आज हम लोग को पढ़ना है किरण के बारे में। किरण का अंग्रेजी क्या होता है? रे। किरण क्या है? किरण किसको कहते हैं? तो जो प्रकाश चलता है, तो प्रकाश के चलने के पथ को, रास्ते को, प्रकाश सीधा चलता है ना, तो उस सीधे रास्ते को हम क्या नाम देते हैं? किरण कहते हैं। परिभाषा क्या हुआ? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। ठीक है। अब किरण हमेशा कैसे चलता है? किरण सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहेंगे, तो प्रकाश सीधे चलेगा तो किरण कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, है ना। तो ये हुआ आपका किरण का परिभाषा। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सर आपका किरण आरेख, किरण आरेख का अंग्रेजी का होगा? किरण का अंग्रेजी बताइए। किरण का और आरेख डायग्राम। ठीक है। क्या परिभाषा कहेगा सर? सुनिएगा ध्यान से। किरण आरेख का परिभाषा, किरणों के चलने के पथ को दर्शाने वाला चित्र जो है किरण आरेख कहते हैं। मतलब एक किरण का आप चित्र बना दिए, किरण कैसे चलता है उसका अगर आप चित्र बना दिए तो उसी को हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। जैसे ही हो गया किरण आरेख, किरण ऐसे ही चलता है ना, तो इस चित्र को कहते हैं हम कौन चीज? किरण आरेख। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। या ऐसे परिभाषा बदल के, जिस चित्र के द्वारा प्रकाश की किरणों को या किरणों का पथ दर्शाया जाता है उसे किरण आरेख कहते हैं। जिस चित्र के द्वारा प्रकाश की किरणों को दर्शाया जाता है उसे क्या कहेंगे हम सर? किरण आरेख कहेंगे। जैसे यह हो गया एक किरण आरेख। और कैसे भी दिया बना सकते हैं आप? यह एरो का निशान आगे में बड़ा सा लगा रहेगा जरूर। और भी दे सकते हैं आप इस तरह का। ये सब क्या होगा सर? किरण आरेख। जिस रास्ते को, इस रास्ते को बोलते हैं हम, यह जो चित्र बना, इस चित्र को हम नाम देंगे कौन सी? किरण आरेख। ठीक है। इसके बाद पढ़ना है हमको सर किरणों के प्रकार, सॉरी किरण पुंज। किरण पुंज का अंग्रेजी क्या होता है? बीम। BEAM, बीम। किरण पुंज किसको कहते हैं? पुंज माने समझते हैं? पुंज मतलब नहीं समझते हैं? पुंज मतलब होता है सर ग्रुप, ढेर सारा। तो कौची का ग्रुप रहेगा? यही है किरण पुंज। असंख्य किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझे? क्या परिभाषा पड़ेगा? असंख्य किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा याद हुआ? यस सर। असंख्य किरण, जब ढेर सारा किरण एक जगह हो जाता है तो उसका क्या नाम दे देते हैं सर? किरण पुंज। ठीक ना? ढेर सारा किरण जब एक जगह, जैसे ही बॉल से बहुत सारा किरण निकल रहा है तो हम इसको किरण पुंज नाम देंगे। और वही किरण पुंज वही हो गया प्रकाश। किरण किसको कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। तो ढेर सारा जब किरण एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसका क्या नाम हो गया? किरण पुंज। किरणों को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है जिसके आगे तीर, ऐसे चित्र दे दीजिएगा तीर का।
तीर का चिन्ह लगा होता है। किसका चिन्ह लगा होता है? तीर का चिन्ह लगा होता है। एक सीधा रेखा ऐसे खींच देंगे और आगे में कुछ बना देंगे, तीर का चिन्ह। इसी को कहते हैं हम किरण। ये हो गया। इसमें कौन किरण है, कौन किरण पुंज है? ये किरण पुंज है। ये किरण पुंज है। क्यों किरण पुंज है? हाँ, क्योंकि यहाँ ढेर सारा किरण है। अनेक किरणों के समूह को क्या नाम दे देते हैं? किरण कहते हैं। और जब एक वो रहता है तो उसको कौन सी कहते हैं? किरण कहते हैं। उसको किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, ठीक है। देखो, यही है तुरंत का कहानी। किरण कैसे सीधा रेखा है सीधा को, तो फिर किरण किस चीज को बोलेंगे हम? देखो बता कितनी कैसा पागल है सही में। किरण पुंज कह देंगे। जब वो किरणें नहीं है तो किरण पुंज कैसे से होगा? आम हम लेते नहीं किया, वो आम के जूस कैसे बना देंगे? माने डुप्लीकेट बना देंगे। इसमें से कोई, दोनों में से कोई भी किरण नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है सर? क्योंकि किरण हमेशा कैसे चलता है? इतना सारा एग्जाम्पल है। आपका जो परछाई बनता है, क्यों? अगर प्रकाश मुड़ करके चलता, अगर प्रकाश मुड़ के चल सकता था तो मेरे पीछे बॉल जल रहा है तो लाइट इसे घूम करके नीचे इसे पड़ता ना। घूम के कभी लाइट देखे है पड़ते हुए? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब जितना चीज होता है, कैमरा के सामने हाथ रख के फोटो खींचे, पीछे वाला फोटो आएगा कभी? नहीं ना आएगा। कैमरा है सर, कैमरा के सामने आप ऊपर इसे हाथ रख दीजिए, वो फोटो खींचे, तो फोटो आपके हाथे तक का ना आएगा, पीछे का नहीं ना आएगा। क्यों? यह सब दर्शाता है कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किसी भी हालत में तिरछा होकर के पानी की तरह, कि पानी ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, सामने कुछ आ गया थी, घूम करके नीचे से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझे बात? प्रकाश जब भी चलेगा एकदम कैसे चलेगा सर? जैसे मेरा, जैसे मेरा, ठीक है। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, क्यों लगता है? सोचे हैं कभी? पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आ गया तो लाइट उसका पार नहीं ना कर पाएगा चांद को, मुड़ करके नहीं ना जा सकता है। लाइट हमेशा कैसे चलता है? इसके कारण जो है सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्लियर है? समझ में आया ना सबको? अब बढ़ते हैं हम सर। अभी आपको क्या पढ़ाए? किरण, किरण पुंज पढ़ाए। किरण किसको कहते हैं? प्रकाश के चलने के रास्ते को। तो किरण कैसे चलता है? आज किरण को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? एक सीधा रेखा खींच देते हैं और उसके आगे तीर का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। और जब ढेर सारा किरण एक जगह हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं किरण पुंज। किरण पुंज का अंग्रेजी बीम। जब ढेर सारा किरण एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम नाम देते हैं कि अभिसारी किरण पुंज। पहला कौन किरण पुंज? अभिसारी। तो आया सर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। दूसरा अपसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग। और तीसरा हो गया आपका समांतर किरण पुंज, पैरेलल। देखिए अभिसारी किरण पुंज, पहला क्या होता है सर? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का अंग्रेजी लगता है हम गलत लिख दिए का, अभिसारी डाइवर्जिंग, ठीक तो है? नहीं, अभिसारी का होगा क्या? कन्वर्जिंग। ये गलती लिख दिए। अपसारी का डाइवर्जिंग।
ठीक ना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, मीनिंग उल्टा खाली हो गया, ध्यान नहीं रहा। देखिए अब सारी किरण पुंज ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है सर जब ढेर सारा प्रकाश का किरण एक जगह आकर के जमा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सर अभिसारी किरण पुंज। चित्र देखिए, क्या हुआ परिभाषा? लग नहीं रहा है कि सब जगह एक जगह जाकर के जमा हो रहा है, तो इसका क्या नाम देंगे सर? परिभाषा कैसे देंगे? जब ढेर असंख्य किरणें एक बिंदु पर जाकर जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक ना, इसी तरह इसका उल्टा हो जाएगा, देखिएगा पहले समझ लीजिए। हाँ, अपसारी किरण पुंज, इसमें क्या होता है सर कि एक बिंदु से प्रकाश निकल के चारों ओर क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या होता है सर? फैल जाता है। देखिए उल्टा समझ में आया? यस सर। अपसारी में क्या हो गया? एक बिंदु पर जाकर के एक बिंदु से फैल गया, और अभिसारी में एक बिंदु पर आकर जमा हो गया, है ना। और तीसरा तरह का किरण पुंज होता है समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होता है? ढेर सारा किरण जो है एक दूसरा से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर ऐसे सीधा चलता है। तीनों का परिभाषा लिख लीजिएगा। देख करके चित्र ही बताइए, उसमें लग रहा है कि किरण सब जाके एक जगह क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, इसमें नहीं जमा हो रहा है। जिस तरफ तीर का निशान उन्हीं ने चल रहा है, ये सब इन्ने की तरफ चल रहा है, सब इन्ने की तरफ, इधर इधर की तरफ चल रहा है, सब जाकर के एक बिंदु पर क्या हो रहा है सर? जमा हो रहा है। जमा हो रहा है, उसको कुछ नाम दीजिएगा अभिसारी। दूसरा कौन सी था? अपसारी। अपसारी में लगेगा कि एक जगह से चारों ओर लाइट क्या हो रहा है? फैल रहा है, तो उसको नाम दे दीजिएगा आप अभी अपसारी। और तीसरा हो गया कुछ समांतर। जब ढेर सारा किरण एक दूसरा के क्या चले? बराबर दूरी पर चलता हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बिना पीछे देखे यहाँ पर जवाब दीजिए। जब ढेर सारा किरण एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाता है तो उसका क्या नाम देते हैं? क्या? अभिसारी। सभी ने बोल रहे हैं। आज जब ढेर सारा किरण एक बिंदु से चारों ओर फैलता हुआ प्रतीत होता है उसको अपसारी। आज जब ढेर सारा किरण एक दूसरा से बराबर दूरी पर चलता है समांतर। क्लियर हो गया तीनों? अभिसारी जब एक बिंदु पे जमा होता है, अपसारी जब एक बिंदु से निकल के चारों ओर फैलता है, और समांतर जब बराबर दूरी पर चलता है। ठीक है ना? फिर देखिए अब आता है सर, कल ही बता दिए थे पारदर्शी, नहीं ना? अंग्रेजी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। दूसरा पारभासी, जिसको कहते हैं दूसरा नाम सर अल्प पारदर्शक या अल्प पारदर्शी। बताया सर, कुछ होता है इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट, है ना। और तीसरा कुछ होता है सर अपारदर्शी, अंग्रेजी ओपेक। पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी, ओपेक जिसको कहते हैं। तीन तरह का पदार्थ दुनिया में है, तीनों को किसको क्या कहते हैं? ठीक ना। पहला परिभाषा देखिए कि क्या है ये पहला? पारदर्शी, है ना। वैसा वस्तु जिसके आर पार दिखाई दे उसको पारदर्शी कहते हैं। ठीक ना। जैसे शीशा, कांच, पानी, है ना। यह सब शीशा, कांच, पानी, यह सब क्या हो गया? पारदर्शी। अगला है सर पारभासी, वैसा वस्तु जिसके आर पार धुंधला धुंधला दिखे। पहला परिभाषा बता रहे हैं, दो को परिभाषा, एक और है परिभाषा। चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का, एक प्रकाश वाला परिभाषा है, इसे नॉर्मल है परिभाषा। वैसी वस्तुएं जिनके आर पार साफ साफ नहीं दिखे लेकिन थोड़ा बहुत कम दिखे, जिसको हम कहेंगे कोची सर? पारभासी।
जैसे में कर सकते हैं कौन सी सर आप आईना। पर्दा ऐसे दिखाता है आईना सर। है ना। आईना देखो, आईना के आर पार देखो, हाँ सर, रगड़े नहीं होता। रगड़ेंगे, रगड़े लगी जाती है। कागज सर। तेल लगा कागज तेल लगा कागज। है ना। यस सर। सूती कपड़ा, हाँ सर। पतला वाला कपड़ा, यह सब रह जाएगा कौन सी सर पारभासी। पारभासी। कुछ कुछ चिमकिल जो होता है सर, खाली उस तरफ दिखता है कि कुछ है, क्या है वो दिखता नहीं है। जैसे कि एक शीशा ले लेते हैं, चश्मा वाला शीशा, जिसके आर पार दिखता है साफ साफ, और उसको पत्थर पे ले जाके आप रगड़ दीजिए, अब आप देखिए दिखेगा साफ साफ, तो उसको हम कहेंगे कौन सी पारभासी। जिसमें साफ साफ न दिखे, अपारदर्शी माने जिसमें साफ और धुंधला का, जिसमें दिखे ही नहीं। जैसे कि दीवार हो गया, दीवार के ऊपर आपको दिखेगा नहीं सर। अब आप शीशा की दीवार बना दीजिएगा तब दिखेगा। नॉर्मल दीवार करने का मतलब हो गया ये वाला दीवार, लकड़ी, ईंटा, पत्थर, ये सब के आर पार दिखेगा। आदमी, जानवर, घोड़ा, बेंच, टेबुल, ये सब के आर पार नहीं दिखेगा, तो ये सब कौन हो जाएगा सर अपारदर्शी। अब दूसरा परिभाषा हो गया लाइट के अनुसार, वैसा वस्तु जिसके आर पार लाइट हो जाए, वैसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश हो जाए उसको कहेंगे पारदर्शी। वैसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश पूरा नहीं, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश का कुछ कुछ हिस्सा पार करता है। कितना हिस्सा? कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट, माने पूरा लाइट मारे तो उस तरफ धुंधला लाइट जाए तो उसको हम कौन सी कहेंगे पारभासी। और तीसरा हो गया सर कौन सी वैसा वस्तु जिसके उस पार प्रकाश जाए ही नहीं, ठीक ना। यस सर। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं करती है उसको कहेंगे अपारदर्शी। क्लियर है। अपारदर्शी में ईंटा, पत्थर कुछ भी दे दीजिए ऐसा। हवा क्या है भाई? हवा। पारभासी पक्का ना। यस सर। हवा से थोड़ा दिखाई देता है। तुम्हारे हमारे बीच में हवा ना है तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, तो हवा कौन सी होगा सर पारदर्शी। पानी, साफ पानी एकदम रहता है उसको हम पारदर्शी कहते हैं। पानी में नीचे वो गिलास में पानी लेके नीचे सिक्का रख दीजिए, दिखता है? हाँ सर। कैसे दिखता है? कारण कि पानी क्या है पारदर्शी है। पारभासी जिससे थोड़ा दिखे, अभी बताए हैं। जैसे वो पर्दा अभी देखे थे, बाहर कोई खड़ा रहता है तो सिर्फ उसका परछाई लगता है कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है यह दिखता नहीं है, तो उसको कहेंगे पारभासी। अपारदर्शी जिसके आर पार, जैसे अभी गेट लगा हुआ है, अब कोई दिखेगा ही नहीं, तो गेट कौन सी हो गया अपारदर्शी। यानी लकड़ी, पत्थर, आदमी, जानवर, घोड़ा, यह सब हो गया कौन सी अपारदर्शी। तीनों क्लियर हो गया। ये सब आपका था सर पहले का परिचय, विज्ञान में जो कल पढ़े और आज पढ़े ना, यह सब आपका पहले तक का भी पहले भी पढ़ा हुआ था। अब आपका आता है मुद्दा। चैप्टर का नाम क्या है ये बताइए? प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर यही ना है, प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम जान गए प्रकाश के बारे में। कल आपको कहे थे ना प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए पहले प्रकाश को जानना होगा, तो प्रकाश का इतना सारा चीज आप जान गए। अब समझेंगे हम प्रकाश के कौन सी परावर्तन। ध्यान से देखिएगा, आज थोड़ा सा खाली बस ही समझा रहे हैं। जब लाइट किसी चीज पर पड़ता है हम कैसे देखते हैं, वो क्वेश्चन आता है जो आप पढ़िएगा तीसरा चैप्टर में। कौन चैप्टर में? हम कैसे देखते हैं। हम जो है सर प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं। किसके कारण सर? जैसे आप हमको देख रहे हैं ना, कैसे देख रहे हैं आपको बता रहे हैं। लाइट जो है बॉल से निकल करके हमारे शरीर पर पड़ा, और मेरे शरीर पर पड़ने के बाद वह लाइट वापस परावर्तित होता है। क्या होता है सर? माने जब लाइट किसी चीज पर पड़ता है सर, तो पड़ने के बाद वह क्या होता है वापस लौटता है। उसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का मतलब परिभाषा। जब प्रकाश किसी चीज पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है, तो उससे टकराने के बाद वापस लौटता है, इसे ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं? याद हुआ? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो उससे टकराने के बाद वापस क्या होता है? लौटता है, जिसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ऐसे ये वो वस्तु है, इधर से आकर के इस पे लाइट वाले एरो का निशान देंगे तब ना पता चलेगा कि लाइट है, किरण है।
हुआ ना? यस सर। तो ये क्या होगा सर, वापस एने की तरफ, करने की तरफ, एने की तरफ एने, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बस इतना सा है प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा क्या, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा, धीरे धीरे करके परिभाषा को हम अच्छे से समझेंगे। शुरू में पढ़ते कि टकरा करके लौटा, उसको परावर्तन कहते हैं। अब उसको ढंग से सजाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा वापस लौट जाता है, पूरा लाइट वापस नहीं लौटता है। समझिएगा यह बात को ध्यान से। अगर बॉल से जितना लाइट निकल के टकरा रहा है इस फोटो पर, अब पूरा लाइट ही वापस लौटने लगे तो फोटो से भी उतना ही ना लाइट निकला जितना बॉल से निकलेगा। आधा से ज्यादा मतलब कुछ हिस्सा ही प्रकाश का वो क्या करता है सर, लौटाता है, वापस करता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा परिभाषा, प्रकाश के दिशा बदलने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश के दिशा बदलने की घटना को प्रकाश का परावर्तन। ये आपका 8 क्लास का परिभाषा था। अभी है क्या, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा, कुछ हिस्सा वापस लौट जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब जितना चिकना वस्तु रहेगा प्रकाश उतने ज्यादा वापस लौटेगा। जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये दीवार है, दीवार पे टॉर्च बारी है, आइए वो बगल में शीशा है, आईना, आईना पे टॉर्च बारी है, पता चलेगा दोनों में फर्क आपको? क्या होगा सर, आईना पे जब टॉर्च बारिएगा आप तो लाइट वापस लौटेगा, देख रहे हैं कभी? फोकस मारता है, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, बाइक पीछे से लाइट मारता है तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट करता है ना, वही हुआ रिफ्लेक्शन, परावर्तन। आप वो लीजिए आईना और उस पे टॉर्च बारिए, देखिए वहां से लाइट निकल के इसे फैलेगा, उसी को क्या कहते हैं सर, दीवार से भी यही होता है, लेकिन दीवार से पूरा लाइट नहीं लौट पाता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है, सिर्फ आपको दीवार दीवार दिखता है। समझिए कैसे, यह दीवार है, यहाँ पर हम आपको ऐसे कर दिए, अब आपको पीछे वो दीवार दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है सर? क्योंकि पीछे लाइट पहुंच ही नहीं रहा है। जिस वस्तु पर लाइट पड़ता है, अगर किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है ना, तभी वह वस्तु दिखाई देता है। समझ में आई बात? बस आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, इसको कल पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे।